अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे ग्रोसरी के लिए। और आज जो हमने किसी को ड्रॉप करना था, उनको ड्रॉप करके हम लोग जा रहे थे ग्रोसरी के लिए। तो ये हमारे घर से काफ़ी जगह दूर है। तो मैं इसका व्यू बना रही थी कि ये भी सिटी के अंदर है, बट सऊदी अरब में आपको बहुत ज़्यादा जो है ना डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। खैर, यहाँ से हम लोग चले गए थे लुलु हाइपर मार्केट। और वो बहुत ही मतलब बड़ी मार्केट है, जहाँ पे कपड़े वगैरह और फूड वगैरह, ग्रोसरी वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है। तो जहाँ हम अपनी शॉपिंग कर रहे थे ना, वहाँ मेरी बेटी अपने लिए कपड़े देख रही थी। तो ये क्लिप मैंने इसमें ऐड किया था। तो हम जहाँ पर भी जाते हैं ना, तो ये अपना अलग ही घूम रही होती है, और हम लोग इसके लिए परेशान भी होते हैं थोड़ा सा। इसको ढूंढ ढूंढ के जैसे अपने पास लाते हैं, करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, इतना प्यारा जो है ये आर्ट इन्होंने डो से बनाया हुआ था। शेल और मतलब सी जो भी सी फूड्स हैं, उन सबको इन्होंने ब्रेड की शेप दे के ना बहुत खूबसूरत खूबसूरत इन्होंने ना बनाया हुआ था। बहुत प्यारे लगे थे और बहुत ये भारी थे। आई डोंट नो अंदर फिलिंग इन्होंने किस चीज़ की थी। हमने ग्रॉसरी थोड़ी सी ली और फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे। और उसके बाद नेक्स्ट डे का क्लिप था। इसके बाद जो आएगा वो नेक्स्ट डे का क्लिप है। मेरे हस्बैंड लेकर आए थे खीर मिक्स मेहरान की। हमने पाकिस्तान में जब भी अम्मी ने बनाया है, वो जैसे होममेड तरीके से ही बनाया है, कभी भी हम लोगों ने ये बॉक्स नहीं ख़रीदा। बट यहाँ पे मेरे जो इन लॉज़ हैं, ये लोग यही वाला बॉक्स ख़रीद के जो है बना लेते हैं, क्योंकि उस जो दूसरी खीर है उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो फिर इसलिए और मेरे हस्बैंड को ना पसंद भी यही ज़्यादा आता है। मेरे इन लॉज़ को भी ज़्यादातर यही पसंद आता है। अगर आप घर में मेहनत करके बना भी दो तो उनको नहीं अच्छा लगता। तो फिर मैं कोशिश, मतलब मैं वैसे इतना ज़्यादा मीठा बनाती नहीं हूँ। तो ख़ैर इस बार मैंने सोचा कि मैं इनके लिए बना दूँ, क्योंकि उनका बड़ा दिल कर रहा था। तो इसमें वैसे तो जितना भी जो भी तरीका है वो लिखा हुआ होता है पीछे, बट स्टिल मैं आप लोगों को वर्बली भी बता देती हूँ कि इसमें जो था 4 कप, एक बॉक्स में जो है ना 4 कप जो है पानी डाला था, यानी कि 1 लीटर। और 2 से 3 टेबल स्पून जो है मिल्क पाउडर डालना था। अच्छा, मुझे मिल्क पाउडर का तो पता नहीं था और मैंने इंग्रेडिएंट्स भी नहीं देखी थी। तो अल्लाह का शुक्र था कि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। जब मैं बनाने लगी तो फिर मैंने देखा कि इसमें तो मिल्क पाउडर भी चाहिए, तो वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो फिर मुझे मुश्किल नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं क्योंकि 2 पैकेट बना रही थी, तो 2 पैकेट के लिए मैंने 8 कप मिल्क यूज़ किया था। और साथ ही साथ जो है जो मिल्क पाउडर था, वो अगर आप 3-3 का हिसाब लगाएं तो 6 बनते हैं, बट मैंने आई थिंक 5 डाले थे। वीडियो में मैंने जितना डाला था ना, वो वीडियो में है। मतलब यानी कि टोटल 5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाले थे। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मेरे पास ये जो ब्लेंडर है पूरा इसका सेट था, उसमें ये मिक्सर भी था। तो ये मैं हाथों से कभी मिक्स कर लेती हूँ, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तू मशीन में लगा के क्यों नहीं मिक्स करती। मैं कहती हूँ बस है तो वो मेरे पास, बट अभी जाए कौन लगाए कौन वाला काम होता है, कभी कभी जल्दी होता है, तो इस तरह से मैं कर देती हूँ। खैर, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और थोड़ी थोड़ी देर में जो है ना, हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। और चूल्हा हमने तेज़ नहीं रखना है, हल्का रखना है। तो हल्के ही चूल्हे में ये पकता रहेगा। और इसमें जब उबाल आ जाएगा तो फिर हम जो ये साशे थे हमारे पास खीर मिक्स के, वो हम इसमें डाल देंगे। जो रेडीमेड होती है वो बहुत ही आसान होती है। बस वही बात है कि चम्मच थोड़ा हिलाना पड़ता है, बट वो भी इतना ज़्यादा नहीं। बट जो हम खुद से खीर बनाते हैं ना, उसमें वाकई बहुत टाइम लगता है। और चम्मच जितने भी मैं कहती हूँ देसी मीठे हैं ना, उसमें तो चम्मच हिला हिला के इंसान आधा हो जाए। मुझे शौक़ बहुत है स्वीट्स बनाने का, स्पेशली देसी। बट मेरे हाथ में लिटरली बहुत दर्द हो जाता है, तो वो मुझसे ज़्यादा मिक्सिंग होती नहीं, इसलिए फिर मैं नहीं बनाती हूँ। अम्मी के घर जाती हूँ जब पाकिस्तान, तब जो है ऑथेंटिक गाजर का हलवा, ऑथेंटिक खीर वगैरह जो होती है ना, वो मुझे बना कर देती हैं। और फिर उसमें ये है कि फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से, तो टर्न बाय टर्न हर कोई जो है वो मिक्स करता रहता है, तो ना किसी को इतनी थकावट होती है ना कुछ। और जब हम लोग गाजर का हलवा भी बनाते हैं, तो जो कद्दूकश कर रहे होते हैं वो थोड़ा थोड़ा सब मिलके करते हैं, तो ईज़िली हो जाता है। बट यहाँ पे खुद ही जो बंदा भी जो काम करता है ना, वो सारा पूरा का पूरा काम खुद करता है। तो जो भी एक बंदा करता है, लाज़मी सी बात है वो बहुत थक जाता है। तो वो लोग सब जो है ना ईज़ी वे, मेरे इन लॉज़ ईज़ी वेज़ जो है वो ढूँढते हैं। उनको कोई वो नहीं है कि ये चीज़ ऑथेंटिक जिस तरह से है वैसे ही बनाई जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो ख़ैर मेरे इन-लॉज़ में मैं कुकिंग बहुत रिलैक्स होके करती हूँ, मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं होती। बट हाँ, मैं अपनी अम्मी के घर में जो है, अम्मी के सामने कुकिंग बहुत टेंशन के साथ करती हूँ, क्योंकि उनको हर चीज़ परफ़ेक्ट चाहिए होती है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है हम 5 से 10 मिनट तक इसको पकाते रहेंगे। मतलब आपको ना खुद ही समझ आ जाएगा कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जब तक और इसको हल्की आँच में ही पकाते रहना है, और बस इसमें आप टाइम टू टाइम मिक्स करते रहें। तो ये गाढ़ा हो गया था, और फिर मैंने इसको जो है 2 बर्तनों में निकाल दिया था, क्योंकि आधा मुझे मेरे हस्बैंड के लिए रखना था और बच्चे वगैरह भी खा लेते, और तो आधा जो है ना मैंने अपने फादर इन लॉ को देना था, क्योंकि वो भी मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, और जो मेरा छोटा बेटा है वो भी बहुत ज़्यादा शौकीन है। बट हम कोशिश करते हैं कि वो कम खाए, बट लिटरली यहाँ अरब कंट्रीज़ में रहते हुए स्वीट से आप पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे हर जगह बहुत ज़्यादा जो है ना स्वीट्स वगैरह मिलती है। तो ख़ैर ये थी खीर हमारी बन चुकी थी, और इसके बाद क्या होता है कि हमें ना शू रैक चाहिए था, तो कहीं से बड़ा तो नहीं चाहिए था, हमें छोटा सा ही चाहिए था। तो 5 रियाल शॉप से मेरी नंद ये लेकर आई थी। वैसे तो ये जो बॉक्स था ना, इसके बाहर इसको ऐसा शो कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा है, बट ये इतना बड़ा नहीं था, छोटा था। बट हाँ, इतना था कि थोड़े बहुत जो रफ़ शूज़ होते हैं ना, हम लोग नॉर्मली जो पहनते हैं, क्योंकि हमारे घर के बाहर मिट्टी वगैरह है, तो वो घर में नहीं पहन के शूज़ घूम सकते, और बाहर ऐसे ही पड़े वे अच्छे नहीं लगते। तो हम लोगों ने सोचा था कि ये ला के ना इसमें रख देते हैं। तो 5 रियाल जो शॉप है ना, वो मैं कहती हूँ यहाँ पे ना एक ब्लेसिंग है, लिटरली ब्लेसिंग है। मतलब जो चीज़ चीज़ की अगर क्वालिटी अच्छी, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस भी अच्छी होगी। बट ये ऐसा है कि आप ना ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ एक्सपेंसिव ख़रीदो। और वैसे भी यहाँ पे मतलब ऐसे कोई इतना आना-जाना लोगों का नहीं होता, और अगर कभी फ्रेंड्स वगैरह से मिलने का सीन हो भी, तो लोग प्रेफ़र करते हैं कि बाहर मिल लें। बहुत कम घर में लोग आते हैं, तो हमने ही देखना होता है, हमने ही करना होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ एक्सपेंसिव ही लें, या मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप 5 रियाल शॉप से भी ले लो, तो वो ऐसा नहीं कि फ़ौरन टूट जाएँ। 5 रियाल शॉप की चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, बहुत सी चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। और टॉयज़ ऐसा होता है कि बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, और जो बच्चे ऐसे हैं जो इन चीज़ों का ख़्याल रखते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी चीज़ें इतनी जल्दी टूटती भी नहीं है। तो ख़ैर ये हमने ले लिया था, और इसको मेरी नंद जो थी वो सेट कर रही थी, और मैं मतलब ये पूरा फिर बन गया था। इसमें 3 से 4 शेल्फ़ बने हुए थे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें हम लोगों ने शूज़ वगैरह रख लिए थे, और ये था कि शूज़ जो है ना सिमट गए थे, अब सही लग रहा था। ख़ैर उसके बाद ना हम चले गए थे बाहर, मुझे थोड़ी-सी सामान वगैरह लेना था। आज हम लोग ना अपने बेटों को घर छोड़ कर आए थे, और बेटी को लेकर आए थे। अलबत्ता मैं कहीं पर भी जाती हूँ, मेरी बेटी तो मेरे साथ ही होती है, और यहाँ पर भी जब हमें कभी कहीं निकलना होता है कि बच्चों को अगर छोड़ना होता है, तो हम बेटों को जो है ना घर छोड़ देते हैं, और अपनी बेटी को साथ ले लेते हैं, क्योंकि वो अकेली होती है, वो परेशान होती है, और सारे लड़के ही हैं घर में, बॉयज़ हैं, तो वो बॉयज़ वाला गेम खेलते हैं, तो वो बेचारी बोर होती है। तो हमने थोड़ा बहुत सामान लिया, गाड़ी में रखा, और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ खाते हैं यहाँ पे आके। तो फिर हम लोग यहाँ गए थे। हम लोग ने समोसा वगैरह मुझे खाना था, मेरा बड़ा दिल का था, वो खाया था। और फिर मेरी बेटी को था कि पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, तो हम आ गए थे यहाँ आइसक्रीम खाने, और फिर उसके बाद हम चले गए थे घर। तो बस यहाँ तक था मेरा व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।